क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का असली अर्थ क्या है? असली समय, महत्व और वो रहस्य जो जीवन बदल के रख देता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमसे बोलते क्यों नहीं, लेकिन संकेत जरूर देते हैं? अगर आज आपकी जिंदगी में रुकावट है, भ्रम है या बार बार कोशिश करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो शायद कारण मेहनत की कमी नहीं है। शायद आपने वो समय खो दिया है जो ब्रह्मांड आपसे सीधे संवाद करता है। उस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय ये सिर्फ घड़ी नहीं है। शास्त्र कहते हैं सूर्य उदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट, लगभग सुबह 3:30 से 5 के बीच का समय। लेकिन ध्यान से समझिए, ब्रह्म मुहूर्त कोई टाइम स्लॉट नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। ये वो क्षण है जब रात अपनी आखिरी सांस ले रही होती है और दिन की पहली धड़कन जन्म लेती है। इस संधि काल में पूरी प्रकृति रुक जाती है और इंसान के पास मौका होता है अपने जीवन की दिशा बदलने का। सबसे छुपा हुआ रहस्य जो ज्यादातर आपको कोई नहीं बताएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठ जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने पुराने संस्कारों से पहले जाग जाना। सुबह 4 बजे आपके दिमाग पर दुनिया का शोर नहीं चढ़ा होता, न तुलना, न डर, न कोई नकाब। इसलिए उस समय जो विचार आप सोचते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, जो संकल्प आप लेते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। और याद रखिए, अवचेतन मन ही आपकी किस्मत लिखता है। ब्रह्म मुहूर्त और आधुनिक विज्ञान। आज का विज्ञान भी मानता है कि इस समय अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय होते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें बच्चे तेजी से सीखते हैं, योगी समाधि में जाते हैं और इतिहास बदलने वाले विचार जन्म लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट चुपचाप बैठ जाए, वो पूरे दिन भाग्य के साथ चलने लगता है। कार्मिक रीसेट विंडो, ये बहुत गहरा सत्य है। अब ये बात ध्यान से सुनिए। रात भर हम अपने पुराने कर्मों का असर भोगते हैं सपनों के रूप में, लेकिन सुबह 3:30 से 5 के बीच पिछले दिन के कर्म डिसॉल्व होने लगते हैं। इसे ही कहते हैं कार्मिक रीसेट विंडो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उस समय उठकर आभार, क्षमा या संकल्प कर ले, तो पुराने कर्मों की पकड़ ढीली होने लगती है। याद रखने वाली पंक्ति है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पुराने कर्मों से पहले जाग जाना है। इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, पर सही अर्थ होता क्या है? शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिश्रेष्ठ। लोग समझते हैं ये कोई नियम है, डराने वाली बात है, लेकिन असली अर्थ ये है, जब ब्रह्मांड शून्य में हो तब तुम भी शून्य बनो। न अतीत न भविष्य, और सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। इसीलिए उस समय किया गया नाम जप, ध्यान या प्रार्थना 1000 गुना फल देता है। चलिए अब जानते हैं डेस्टिनी एंडिंग का समय क्या होता है। भाग्य पत्थर पर नहीं लिखा होता। भाग्य हर सुबह दोबारा ड्राफ्ट होता है, लेकिन कलम सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। उस समय बोला गया एक छोटा सा वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा बदल देता है। पावर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइन। आज जो मैं सोचूंगा वही मेरी दुनिया बनेगी। साइलेंस सिटिंग टेक्निक, बिना मंत्र, बिना जाप के। अब आप एक रेयर टेक्निक सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मत बोलिए, सिर्फ 5 मिनट सिर्फ शांत बैठकर ये ऑब्जर्व कीजिए, मेरे अंदर क्या जीवित है। इससे दबा हुआ डर बाहर आता है, असली इच्छा सामने आती है और आत्मा हल्की होने लगती है। सत्य जो खुद को सुनना सीख लेता है
उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नहीं उठते उनके जीवन में क्या होता है, ये कड़वा सत्य है। ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो लोग लगातार ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, अक्सर वो लोग फैसले देर से लेते हैं, अपने अवसर को पहचान नहीं पाते और लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वे समय नहीं संकेत खो देते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के वास्तविक फायदे होते क्या हैं? मन अपने आप हल्का लगने लगता है, बेकार के लोग दूर होने लगते हैं, निर्णय शक्ति तेज हो जाती है, डर कम और भरोसा ज़्यादा जागता है और जिंदगी सवालों के जवाब देने लगती है। 7 दिन का चैलेंज लेके देखिए, 7 डेज आत्मा चैलेंज। अब मैं आपको कोई प्रवचन नहीं, एक चैलेंज देती हूँ। 7 डेज यानी 7 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई जबरदस्ती जरूरी नहीं, बस इतना कहिए, हे परम शक्ति, मुझे वो बना दो जो मैं बन सकती हूँ। अगर 7 दिन में आपको भीतर से फर्क महसूस ना हो तो आप फिर कभी मत उठिए। अब एक अंतिम सत्य, ब्रह्म मुहूर्त कोई धार्मिक नियम नहीं, ये भगवान की मिस कॉल है। जो उठा उसने रिसीव कर ली, जो सोया उसने खो दी। वो कहते हैं ना कि जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। तो सोकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए, उठिए, उन मौक़ों को पाइए जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में मिल सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी शक्ति है जिसे हर कोई नहीं जान सकता। अगर आपको आज यहाँ ये जानकारी मिली है तो ये कोई संयोग नहीं, शायद आपकी लाइफ में संकेत मिले हैं। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। हर एक ब्रह्म मुहूर्त के मौके को अपनाइए, उसे कैच करिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त की ताकत को पहचानो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो, तभी आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। और बने रहिए कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल के साथ, जहां आपको मिलती है भरपूर एनर्जी, भरपूर पॉजिटिविटी। ऐसे ही दिव्य वचनों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे एक और अगले वीडियो में ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ, एक बहुत ही दमदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक आखिरी बात, सुबह उठिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें। यही आभार आपकी लाइफ में चेंज लाता है।